हिंदुस्तान में स्वाद तो कई अलग अलग तरीके के आते हैं। हाँ जी। लेकिन इस बार कैसा स्वाद आया है, मतलब शूट भी हो चुका है तो कैसा स्वाद आया, थोड़ा सा एक आइडिया तो बताइए। आई थिंक आपने सही कहा, हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके के स्वाद हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके का खाना है। और जब हमने मास्टर शेफ पहला सीजन स्टार्ट किया था, तो सच्ची बताऊं, लोगों को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन अब 5 सीजन बाद, और जबकि मास्टर शेफ एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, करीबन 150 कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड मास्टर शेफ ब्रांड, मास्टर शेफ शो है। आई थिंक लोगों को एक बहुत अच्छी समझ है शो की कि किस तरीके का लेवल है, और उनकी तैयारी भी उसी हिसाब से दुगनी है। जो फ्लेवर्स हैं इस शो के अंदर वो रीजनल इंडियन है, घर के फ्लेवर्स हैं, नानी के हाथ का, माँ के हाथ का, फादर के हाथ का, कॉलेज की यादें, चाहे वो छोटे से एक ठेले पे खाया हुआ खाना है, या फिर कोई पार्टी में एंजॉय करी हुई डिश है, या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल किए हुए हैं अगर आप, वहां की कोई याद है, या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में किसी शेफ ने आपको कोई अच्छी सी डिश खिलाई थी, उसकी यादें हैं। स्वाद दुनिया भर का है, स्वाद जिसके साथ कुछ ना कुछ एक कहानी जुड़ी है हर एक इंसान की एक्सपीरियंस की। आई एम श्योर आपके पास भी जहन में कोई ना कोई ऐसा स्वाद होगा, अरे माँ के हाथ का खाती थी, खिलाते थे, छोटी होती थी, बुरकी तोड़ तोड़ के मुंह में डालती थी, वो सूखी रोटी और मक्खन का स्वाद ही बहुत अलग था। तो हर तरीके का स्वाद है, क्योंकि खाना सिर्फ टेस्ट नहीं, खाना एक स्टोरी भी है, और वो स्टोरी हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस होती है, और हम सबके पास है। कम से कम दिन में 3 दफा खाते हैं, अपनी उम्र के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास उतनी स्टोरीज है, वो सब है। इसको कह सकते हैं ओरिजिनल टेस्ट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। अमूल अमूल भी यही कहता है, Amul, taste of India. Yes, absolutely. This is the taste of India. Very varied, very different. इतना कुछ है। हाँ जी। Hi. I want to ask you and Vikas that since you have been a part of the previous seasons, so in this 5th edition of MasterChef, have you seen a kind of evolution in the contestants and what kind of change and transformation have you noticed? देखिए, मास्टर शेफ एक छोटी सी चीज है जब पूरे देश के खाने के एवोल्यूशन की बात आती है। जब हमारा पूरा देश इतना इवॉल्व हो गया है खाने को लेकर, तो मास्टर शेफ तो बहुत आगे निकल गया है। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरा 4 साल का लड़का है, मैं उसके लिए पास्ता बनाता हूँ, वो बड़ा होगा यही बोलेगा पापा के हाथ का पास्ता, मम्मी के हाथ का चाइनीज। किसी चाइनीज को अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में, अगर मेरा बेटा बोलता है किसी चाइनीज को कि मेरे घर में चाइनीज बहुत अच्छा बनता है, वो बोले क्या मजाक कर रहा है। या फर्ज करिए कोई चाइनीज आपके पास आता है, बोलता है मेरी माँ के हाथ का बटर चिकन बेस्ट है, हंसी आएगी। लेकिन क्योंकि हमारे घरों में इंटरनेशनल खाना बन रहा है, पास्ता, पिज्जा, चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, अमेरिकन, इंग्लिश, ये हर तरीके का खाना हमारे घर पर बन रहा है। और अब से नहीं, कई साल हो गए, 5, 7, 8 साल हो गए। और ये सारा चेंज वहां से, मेरा मानना है, आया मास्टर शेफ से, जब हम लोगों ने ये बात कही कि CHEF शेफ होता है, चीफ नहीं होता, चेफ नहीं होता, शेफ होता है। आई थिंक एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के घरों में, जहां पर किचन्स में एक एक्सेप्टेंस आई है, रेस्टोरेंट्स में एक्सेप्टेंस आई है। आई एम श्योर जोरावर विल बी द राइट पर्सन टू आंसर दैट, कि एक ऐसा जमाना था आप मॉडर्न इंडियन फूड करो, लोग कहते हैं बेकार है, हमें नहीं जाना, और आज मॉडर्न इंडियन इज बिगेस्ट इन डिमांड। इतना बड़ा एवोल्यूशन जो आया है, मुझे लगता है एक शो का एक बहुत मेजर हिस्सा है उसके अंदर, और शो बहुत इन्वॉल्व कर गया। इस साल आपको सिर्फ और सिर्फ खाना और खाने के साथ जुड़ी कहानियां दिखेंगी, कोई हीरो नहीं है इसके अंदर सिवाय खाने के। सब कुछ ही कह दिया इसने। Sir, Zorawar sir, my question Hi. is for you. We have seen you in the previous shows, like the seasons, as a chef judge, and आपके challenge literal challenge होते थे लोगों के लिए। तो इस साल contestants के लिए ये show कितना challenging होगा, especially to please you? Very good question. मैं जब पहले आया था, तो honestly, I was working with some of the best chefs in the country. और मैंने सोचा कि, should I
really study everything from a perspective of a restaurateur, और क्या मैं प्रोफेशनल शेफ्स को जज कर रहा हूँ? मैंने बोला yes, I must be critical, I must be honest. और जब मैंने खाना खाया पहले ही घंटे के कुक ऑफ के बाद, शायद पहला कुक ऑफ 1 घंटे का था, 1 घंटे के बाद जब मैंने डिश टेस्ट करी, जितना भी ट्राई करा क्रिटिसाइज करना, ऑनेस्टली मैं कर ही नहीं पाया. लाजवाब खाना, रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड, पहले ही दिन से हम खा रहे हैं यहाँ पे. मुझे अभी तक याद है एक साउथ इंडियन डिश जो मेरी फेवरेट है, बिसी बिली भात. कई बार खाता हूँ जब भी मैं बैंगलोर में जाता हूँ. मेरे रेस्टोरेंट्स अभी खुले हैं 2 वहाँ, और मैं वहाँ जाके ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर यही खाता हूँ. टॉप प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स में जाके खाता हूँ, और एक होम कुक ने मुझे उस पहले ही दिन पे उन सब रेस्टोरेंट से बेटर बिसी बिली भात खिला दी. तो आप देख सकते हैं कि द क्वालिटी एंड द बेनिफिट दैट पैशन गेट्स, ये सारे के सारे लोग अपनी सब चीज़ छोड़ के यहाँ पे पैशन के बलबूते पे पहुंचे हैं. तो जब भी आप किसी चीज़ में एक्स्ट्रा प्यार डालते हैं तो नेचुरल बात है कि रिजल्ट्स तो अच्छे होंगे. सो यही चीज़ है, द फूड क्वालिटी ऑन दिस शो इज सो गुड कि मैं हार्श होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दे रहे. और इस बार आप खुद देखेंगे, जैसे अभी कुणाल ने भी बोला, फूड इज द हीरो, और फूड से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वही हम दिखा रहे हैं. फूड इज द स्टार, दैट्स इट. फोकस इज ऑन प्रमोटिंग दिस टैलेंट, और जितना टैलेंट हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता है, हिंदुस्तानी खाने में एग्जिस्ट करता है, इज नेक्स्ट लेवल. और मेरी फैमिली की काफ़ी सालों से क्रूसेड ये रही है कि भाई पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी खाने को छापते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का खाना सबसे सोफिस्टिकेटेड कुजीन है दुनिया की, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ब्यूटीफुल, डीप कलिनरी फिलॉसफी है हमारे हिंदुस्तानी खाने में, लेकिन हमारे को बेचना ही नहीं आता. हम ढंग से बेच ही नहीं पाते, हम टैलेंट को खोज नहीं पाते, हम खाने को प्रॉपर्ली मार्केट नहीं कर पाते. अब इस शो के जरिए हिंदुस्तान का खाना और हिंदुस्तान का टैलेंट 150 कंट्रीज में पहुंच जाएगा, एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. गुड इवनिंग सर. आप कह रहे हैं कि आप फूड से जुड़ी हुई कहानियों को हाईलाइट करेंगे, वही इसमें दिखाया जाएगा. वो कहानियाँ किस तरह की होंगी? किसी खास इंग्रेडिएंट्स की खोज होगी, या किसी कोई खास फूड को बनाने का कोई नया स्टाइल होगा? क्या मेन होगा उसमें खास चीज़? ये सब चीज़ें जो आपने बोली सभी होंगी. फॉर एग्जाम्पल, कहानियाँ जो हम बताएंगे आपको विल बी रिलेटेड टू देयर पैशन ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे जो होम कुक हैं वो बड़े अच्छे जॉब छोड़ के आए हैं, मतलब अपनी सारी जिंदगी की मेहनत दाव पे लगा के सबैटिकल लेकर यहाँ पे 3 महीने पे आ गए, 3 महीने के लिए आ गए. जो खाना वो बनाते हैं उसमें उनका जो बैकग्राउंड है पूरा झलक रहा है. तो इतना एक सीरियस प्रोफेशनल आदमी अपनी फैमिली के लिए, अपनी छोटी सी बेटी के लिए जब यहाँ पे आके कुक कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उससे बेटर स्टोरी को हो नहीं सकती. दूसरी बात, काफी सारी डिशेस जो आप शो पे देखेंगे उनमें बहुत इमोशन कूट कूट के भरा हुआ है. कोई डिश तो ऐसी है जो किसी की दादी बनाती थी, किसी की नानी बनाती थी. कोई ऐसी डिश है जो एक त्योहार से बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत कनेक्शन लेकर आ रही है. तो जो स्टोरीज इस बार आप देखेंगे प्योरली फोकस्ड ऑन फूड. हर एक डिश में एक कहानी है, हर एक डिश में एक अहमियत है, एक इमोशनल रूट है, एक इमोशनल जुड़ा हुआ थ्रेड है. इसके माध्यम से क्या आप पूरे इंडिया के या वर्ल्ड के जो स्पेशल फूड्स हैं उनकी भी कहानियां इसमें दिखाई जाएंगी? बिल्कुल. मेरे ख्याल से जैसे हमारी होस्ट मैडम ने भी बोला था, ग्लोबल एंड लोकल. जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी खाना आपको दिखाएं, क्योंकि वो दिन गए जब हम 1980 में भी एक कटोरी और दाल लेकर घूमते थे और ऊपर क्रीम का एक swirl बना देते थे और देते थे लोगों को. मतलब फूड हैज इवॉल्व्ड, फूड इज बिकम मोर मॉडर्न, मोर आर्टिस्टिक, प्रेजेंटेशन पे फोकस. और मेरा जो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो मैं लेकर आ रहा हूँ, एक 360 डिग्री रेस्टोरेंट पर्सपेक्टिव जो मैं अपने तरीके से एक होम कुक्स को देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि खाना दिखना भी अच्छा चाहिए. ग्लोबल इन्फ्लुएंस, प्रोग्रेसिव इंडियन, यानी कि वही हिंदुस्तानी फ्लेवर, लेकिन शायद फिश जो है वो सामन है जो इंडिया में मिलती नहीं है, या फिश है एक सी बैस है जो इंडिया में मिलती नहीं है, लेकिन हम आप हिंदुस्तानी राधुनी सॉस के साथ दे रहे हैं. तो एवोल्यूशन ऑफ फूड, प्रोग्रेसिव फूड, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस. कई बार लोग कहते हैं मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया देखकर, भैया इस तरह का खाना हमारे मास्टर शेफ इंडिया में होना चाहिए. एंड ऑनेस्टली इस बार जो आप देखने वाले हैं आप दंग रह जाएंगे. मतलब इंस्टाग्रामेबल
फोटोज सोशल मीडिया पे तो छा जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत, इनफैक्ट यहां तक कि हम तीन भी यहां से आइडियाज ले रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर फोटोएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर खाना वो बना रहे हैं। लेवल हैज बीन रेज्ड, द गेम हैज बीन चेंज्ड गाइस। Zorawar ji, Hi. you are coming first time on MasterChef 5. Yes sir. Are you excited or nervous? ब्लोन अवे, सुपर एक्साइटेड। हमेशा एक फैन के तौर पे देखता था, इस बार मैं जज हूँ। जाहिर है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। फूड से मेरी बहुत पुरानी एक कहानी है। मतलब ऑनेस्टली मेरे फादर 30 साल से इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, काफ़ी टॉप रेस्टोरेंट्स बना चुके हैं, लेकिन हमारा फैमिली का एक ही गोल और एक ही मकसद रहा है, टू पुट इंडियन फूड ऑन द ग्लोबल पैलेट। और मुझे ये लगता है कि इस शो के ज़रिए मैं वो कर सकता हूँ। 150 कंट्रीज में ये शो देखा जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि हिंदुस्तानी खाने की पावर क्या है, हिंदुस्तानी कुक्स की टैलेंट लेवल, हिंदुस्तानी कुक्स का पैशन कितना है। शेफ विकास जैसे शेफ्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे नाम का, हमारे खाने का नाम इतना ऊंचा करा है, मिशेलिन स्टार 5 साल इन अ रो, इट्स नॉट अ जोक। इनके यहाँ होने से एक और नया पर्सपेक्टिव आता है। शेफ कुणाल टॉप शेफ ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से जो मेरा रोल है इज मोर ऑफ अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। खाना दिखना कैसा चाहिए, टेस्ट, बेच सकते हैं नहीं बेच सकते, क्योंकि सारे के सारे जो होम कुक्स हैं या तो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या शेफ बनना चाहते हैं। और रेस्टोरेंट खोलना एक हॉबी नहीं है, रेस्टोरेंट खोलना इज अ सीरियस बिजनेस, लाइक कुकिंग इज अ सीरियस बिजनेस। और हम बार बार इस शो में यही बोल रहे हैं, कुकिंग इज नॉट अ हॉबी, कुकिंग इज मच मोर देन अ हॉबी। सो मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सपेक्टिव होगा विल बी मोर 360 डिग्रीज, मोर बिजनेस ओरिएंटेड। आई विल बी क्रिटिकल, आप देखेंगे मैं क्रिटिकल हूं, लेकिन मैं गॉर्डन रैमजे भी नहीं होऊंगा। आई विल बी ऑनेस्ट, आई विल गिव अ ट्रू पर्सपेक्टिव ऑफ द फूड। So you are super excited. सुपर एक्साइटेड। Well, on that note, members of the media, 1st October से Saturday, Sunday, 8 to 9 p.m. only on your favorite channel, Star Plus, MasterChef India Season 5. May I request all of you to please join us here, as the media would like a picture with all of y'all. Post this, members of the media, we'd like to tell you that Mr. Kalra and Chef Kunal will be available here for electronic. Please may I request you all.